बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो फ्रांसिस बेकन का मैसेज स्टडी करने जा रहे हैं वो है ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी तकलीफ़ों को, मुश्किलात को, बैड सर्कमस्टांसेस, सफरिंग्स, मुश्किलात, मसाइब व आलाम ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। एडवर्सिटी अपोज़िट है प्रॉस्पेरिटी का। जैसा कि आपको पता है कि ज़िंदगी खुशी और गमी के हसीन इम्तिज़ाज का नाम है। ज़िंदगी में इंसान को बहुत सी तकलीफ़ें ऐसी आती हैं कि इंसान बाज़ औक़ात नाउम्मीद हो जाता है, मायूस हो जाता है। लेकिन तकलीफ़ें, परेशानियाँ, गम इंसानी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत हैं जिनको ना सिर्फ फंदा पेशानी से कबूल करना चाहिए बल्कि गम को भी इंसान को सेलिब्रेट करना चाहिए। गम, तकलीफ़ और दुख से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तकलीफ़ों और आजमाइशों से इंसान की ज़िंदगी जो संवरती है, जो बनती है, वो आसाइशों में और प्रॉस्पेरस हालात के अंदर इंसान की शख्सियत में वो निखार नहीं आता जो तकलीफ़ों, मसाइब और आलाम से गुज़रने के बाद इंसान की शख्सियत जिस तरह से बनती है और इंसान का मकाम जिस तरह से बुलंद होता है, वो पुरसकून हालात में इंसान उन मंजिलों तक नहीं पहुँच सकता। Of Adversity by Francis Bacon. It was an high speech of Seneca after the manners of the Stoics. Stoics, जैसे कि पहले भी बात हुई कि रोमन एक फ़िलासफ़र्स का एक ग्रुप था। स्टोइक्स एक फ़िलासफ़र्स का ग्रुप है जिनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट्स है कि हार्डशिप्स और हैप्पीनेस, खुशी, गमी, मुश्किलात सब कुछ खुदा की तरफ से है, हमें इसे कबूल करना चाहिए। और जो तकलीफ़ों और मुसीबतों को अ वे टू सक्सेस समझते हैं, निजात का एक ज़रिया समझते हैं और इंसान का इसमें मकाम बुलंद होता है, ये उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो सेनेका एक स्टोइक फ़िलासफ़र था। 65 AD में इसका टाइम पीरियड है और इसका मेन इंटरेस्ट था वो एथिक्स में था, अखलाकियात में। रोमन ये था सेनेका। उसने क्या कहा? दैट द गुड थिंग्स विच बिलोंग टू प्रॉस्पेरिटी are to be wished, but the good things that belong to adversity are to be admired. Prosperity and adversity दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हैं। Prosperity यानी कि अच्छे हालात, adversity यानी कि बुरे हालात, तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ। तो prosperity से जो अच्छी चीज़ें बिलोंग करती हैं, वो अच्छी चीज़ें जो प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली में मिलती हैं, आर टू बी विश्ड। सेनेका कहता है कि उनकी तो ख्वाहिश की जा सकती है, उनकी आरज़ू की जा सकती है, क्योंकि इंसान ने तकलीफ़ों और मुश्किलात में रहना है। मुश्किलात में इंसान के मकाम बुलंद होना है। मुश्किलात में इंसान को उखरवी निजात का एक ज़रिया बनना है। तकलीफ़ों ने और मुशक्क़तों ने, जो कि स्टोइक्स की फ़िलासफ़ी थी, और इनको हमें कबूल करना है। तो ज़्यादा जो इंसान की ज़िंदगी है वो मसाइब व आलाम का नाम है। तकलीफ़ों और मुश्किलात से इंसान को बहुत वास्ता पड़ता है ज़िंदगी में, जबकि प्रॉस्पेरस हालात जो हैं उनमें की जाने वाली अच्छाइयाँ और उनमें मिलने वाली नेमतें, उनकी तो ख्वाहिश की जाती है। बट द गुड थिंग्स दैट बिलोंग टू एडवर्सिटी आर टू बी एडमायर्ड। लेकिन तकलीफ़ों और मुश्किलात में जो अच्छी चीज़ें, जो अच्छे काम सर अंजाम दिए जाएँ, दोज आर अप्रिशिएटेबल, उनकी वो काबिल तारीफ़ हैं। इसके बाद लैटिन जो सेंटेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि गुड्स ऑफ सक्सेस आर डिज़ायरेबल। ये वही चीज़ जो पीछे इंग्लिश में आई, द गुड थिंग्स दैट बिलोंग टू एडवर्सिटी आर टू बी एडमायर्ड। इससे पहले जो लाइन आई, विच बिलोंग टू प्रॉस्पेरिटी आर टू बी विश्ड, कि खुशहाली से, अच्छे हालात से जो चीज़ें बिलोंग करती हैं, गुड थिंग्स, उनकी ख्वाहिश की जाती है, दोज आर डिज़ायरेबल। तो उसी की ये लैटिन जो ओरिजिनल लाइन है उसने कोट की, जिसकी पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन दी कि विच बिलोंग टू प्रॉस्पेरिटी आर टू बी विश्ड, आर टू बी डिज़ायर्ड। Certainly if miracles be the command over nature, they appear most in adversity. इसी तरह जो मेरिकल्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इवेंट हैं, बियॉन्ड रीज़न, सम मिस्टीरियस हैपनिंग्स जो होती हैं, नॉर्मल हालात के बरक्स तक नहीं रहा होता कि ऐसा होगा, लेकिन अगेंस्ट ऑल रीज़न एंड ऑल फैक्ट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैपनिंग्स जिनको मोजज़ा या मेरिकल कहते हैं, ये टफ़ हालात में इंसान ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें जो परफॉर्म की हैं इंसान ने, वो हमेशा मुश्किल हालात में की हैं, तकलीफ़ों में की हैं,
जैसे आपने पढ़ा कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो जब इंसान तकलीफ़ों और मुश्किलात में होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कारनामे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैपनिंग्स और मायरिकल्स जो हैं ऐसे ही हालात में वकूफ़ पज़ीर होते हैं। It is yet a higher speech of his than the other, much too high for a heathen. एक जो नॉन क्रिश्चियन है, एक हेदन है, उसके लिए ऐसी बात करना बहुत बड़े माने रखता है, बहुत बड़ी बात उसने की है। It is true greatness to have in one the frailty of a man and the security of a God. ये बहुत बड़ी अज़मत की बात है कि बैक वक्त इंसान में ये दो चीज़ें जमा हो जाएं, इंसानी बशरी कमज़ोरी और खुदा जैसी बेनियाजी की सिफ़त एक इंसान में जमा हो जाए कि तमाम तर इंसानी कमज़ोरियों के होते हुए इंसान को जिन जिन मसाइब व अलाम तकलीफ़ों परेशानियों से वास्ता पड़ता है, उन सब चीज़ों के होते हुए इंसान ऐसे ही केयर फ्री और बेनियाज ख़ुद को महसूस करे जैसे कि खुदा है जिसको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो हर चीज़ से बेनियाज और मावरा है। ख़ुद को ऐसे ही सिक्योर, प्रोटेक्टेड और केयर फ्री फील करना गॉड की तरह, जबकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, सारी मुश्किलात, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, आजमाइशों के होते हुए और तमाम तर बशरी कमज़ोरियों के होते हुए ख़ुद को खुदा जैसा महफूज फील करना, ये दो चीज़ें जिस इंसान में जमा हुई बहुत बड़ी अज़मत है। अब ये बात बहुत हाई थी। इसके बाद लेटिन इसने कोटेशन एक दी जिसका मतलब है फ्रेजिलिटेशन हैव अ ट्रू बिग मैन द सिक्योरिटी। अगेन वही चीज़ है कि वीकनेस अगर है, कमज़ोरियाँ, टफ़ सिचुएशंस है, मसाइब व अलाम है, तकलीफ़ें हैं, इन सब चीज़ों के होते हुए अगर इंसान ख़ुद को सिक्योर फील करता है, इफ़ ही इज़ ब्रेव, इफ़ ही इज़ करेजियस, तो इन सारी तकलीफ़ों के होते हुए अगर उस पर ये तकलीफ़ें असर नहीं करती, वो प्रोटेक्टेड फील करता है, तो ही इज़ सिक्योर। This would have done better in poetry where transcendences are more allowed. Transcendences here mean flight of imagination, exaggeration, बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई। शायरी में ऐसी मुबालगा आराई की इजाज़त दी जाती है। And the poets indeed have been busy with it. और शायरों का तो काम ही गोया ये है। अब फ्रांसिस बेकन यहाँ पे सटायर कर गया है, तंज कर गया है शायरों पे कि पोइट्स का तो काम ही यही है कि वो एग्जाजरेशन ही तो करते रहते हैं। For it is in effect the thing which figured in that strange fiction of the ancient poets which seemed not to be without mystery. और ये ऐसी ही चीज़ जैसे कि ज़माने कदीम के शायरों के यहाँ उन्होंने ये एक कहानी, एक अजीब गरीब किस्म की फैंटेसी, फिक्शन, फिक्टिशियस स्टोरी पेश की है which seems not to be without mystery, जो कि मिस्ट्री के बगैर नहीं है, मतलब which seems to be filled with mystery. It means if something is not without mystery, it means it is filled with mystery. मिस्ट्री क्या है कि एक ऐसी चीज़ जिसके कुछ हिडन मीनिंग हैं। इट मीन्स दैट दिस स्टोरी जिसका आप जिक्र करने जा रहे हैं, इशारा करने जा रहे हैं, जो एंशिएंट पोइट्स ने एक फिक्शन, एक स्टोरी प्रेजेंट की है, उसमें hidden meaning है, that is not without mystery, it is filled with mystery, it has some deeper meaning, a deeper sense, no doubt इसमें exaggeration है, practically ऐसा possible नहीं है, but इसके अंदर कोई true meaning है इस स्टोरी में। And to have some approach to the state of a Christian, और Christian beliefs को ये represent करता है, इसका deeper meaning, इसका mysterious meaning। वो कौन सी स्टोरी है? दैट Hercules when he went to unbind Prometheus by whom human nature is represented sailed the length of the great ocean in an earthen pot or pitcher, lively describing Christian resolution। अच्छा, यहाँ पर दो तीन, एक तो ये रोमन मिथोलॉजी के मुताबिक जो प्रोमीथियस था जिसको कई हज़ार साल तक जंजीरों में बांध के रखा गया ज़्यूस गॉड के हुक्म पर, कहा जाता है कि प्रोमीथियस ने जो फायर है वो हेवन से चुरा के इंसान के फ़ायदे के लिए उसको दे दी, और ज़्यूस गॉड जो था उसको इस पर गुस्सा आया और उसने प्रोमीथियस को बाइंड कर दिया। और फिर ज़्यूस गॉड ने काफ़ी सालों के बाद हेरक्यूलिस को भेजा कि जाकर प्रोमीथियस को आज़ाद कर दो। तो प्रोमीथियस अनबाउंड एक ड्रामा भी है, गालिबन एस्किलस का भी एक प्ले है, और बीबी शैले ने उसको बेस बनाकर उसने भी अपना प्ले इस पर लिखा। तो प्रोमीथियस अनबाउंड, हेरक्यूलिस को भेजा गया उसको खोलने के लिए।
सेल द लेंथ ऑफ अ ग्रेट ओशन इन एन अर्दन पॉट और पिचर, उसने एक मट्टी के घड़े पर बैठकर या बर्तन पे बैठकर बहुत बड़े समंदर को अबूर किया। लिवली डिस्क्राइबिंग क्रिश्चियन रेजोल्यूशन, और उसकी ये कहानी क्रिश्चियन बिलीफ और ईसाइयत के जो तसव्वुर मुश्किलात को बर्दाश्त करने का जो ईसाइयत का तसव्वुर है, और जो स्ट्रेंथ और करेज और मुश्किलात में हौसला मंदी जो सिखाई गई क्रिश्चियन बिलीव्स के अंदर, तकलीफ़ों और परेशानियों को फेस करना और सेक्रीफाइस का जो स्पिरिट क्रिश्चियनिटी में पेश किया गया, उसको यह रिप्रेजेंट करता है हरक्यूलिस का ये वाक़या। कैसे वो उस क्रिश्चियन रेजोल्यूशन को दैट सेल्ड इन द फ्रेल बार्क ऑफ द फ्लैश थ्रू द वेव्स ऑफ द वर्ल्ड, जो बदन की, तन की, जिस्म की इस कमज़ोर कश्ती के साथ ज़माने की तुंदो तेज़ लहरों में से बहता है, सफ़र करता है, चलता है। बदन की कश्ती बड़ी कमज़ोर है जिसको, और दुनिया की जो लहरें हैं, दुनिया एक समंदर की तरह है और इंसान का जिस्म एक कश्ती की तरह है जो दुनिया के इस समंदर में सफ़र कर रहा है। और इंसानी जिस्म की ये कमज़ोर नातवां कश्ती और ज़माने की ये तुंदो तेज़ और सख्त लहरें, और जिस्म को इन ज़माने की लहरों का सामना करना है, इनका मुकाबला करना है और इसमें सफ़र करना है। ये ऐसे ही है जैसे मिट्टी के घड़े पर बैठ के हरक्यूलिस का बहुत बड़े समंदर को अबूर करना। बड़ी खूबसूरत मिसाल फ्रांसिस बेकन ने दी। बट टू स्पीक इन अमीन द वर्चू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज़ टेम्परेंस, खुशहाली के हालात की, प्रॉस्परस हालात की जो बेहतरीन नेकी है वो टेम्परेंस है, सेल्फ़ कंट्रोल है, ज़ब्त नफ्स है। जब आप खुशहाल हालात में हों, खुशहाली में रहते हुए अयाशी में अखलाकी हदों को क्रॉस ना करना और अखलाकी हदों में रहना, ये इंसान की खुशहाली के हालात की सबसे बड़ी अज़मत है। द वर्चू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज़ टेम्परेंस, सेल्फ कंट्रोल। द वर्चू ऑफ एडवर्सिटी इज़ फोर्टिट्यूड, जबकि एडवर्सिटी, मुश्किल हालात और तकलीफ़ों और आजमाइशों के हालात की नेकी और सबसे बड़ी वर्चू है वो है फोर्टिट्यूड, करेज। मुश्किलात और तकलीफ़ों में रहने के वक्त जो इंसान की आजमाइश होती है, उस वक्त उसकी नेकी यह है कि वो सब्र का मुजाहरा करे, जुर्रत का मुजाहरा करे, करेज, हौसला ज़ाहिर करे। तो ये इसका एक एपिग्रामेटिक नोट भी है, कोटेबल है, एफोरिस्टिक स्टाइल की एग्जाम्पल है। द वर्चू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज़ टेम्परेंस, द वर्चू ऑफ एडवर्सिटी इज़ फोर्टिट्यूड। बहुत खूबसूरत कोटेशन है। और ये जो फोर्टिट्यूड है, करेज है, विच इन मॉरल्स इज़ द मोर हीरोइकल वर्चू, ये ज़्यादा हीरोइकल, ज़्यादा एडमायरेबल वर्चू है मोरालिटीज़ में, मॉरल स्टैंडर्ड्स में। इसके बाद फ्रांसिस बेकन हमेशा की तरह फिर अपना नेक्स्ट जो यूज़ करता है रेफरेंसेस, वो बिब्लिकल क्रिश्चियन रेफरेंसेस को यूज़ करता है। तो बाइबल, जैसा कि आप जानते हैं कि दो पार्ट्स में मुश्तमिल है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जेसस क्राइस्ट से पहले के जो अंबिया पैगंबर गुजरे, उनके वाक़यात, उनकी किताबें, वो सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। और न्यू टेस्टामेंट के अंदर जेसस क्राइस्ट की लाइफ और उनकी तकलीफ़ें, आजमाइशें और मुश्किलात शामिल हैं। तो बेकन ये कहता है कि प्रॉस्पेरिटी इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, एडवर्सिटी इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू। प्रॉस्पेरिटी ओल्ड टेस्टामेंट की नेमतों में से एक नेमत है और एडवर्सिटी न्यू टेस्टामेंट की खूबियों में से एक खूबी है कि ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉस्पेरिटी पर है, प्रॉस्पेरिटी को शो करती है। न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल का पार्ट है वो एडवर्सिटी और टफ सर्कमस्टांसेस, तकलीफ़ों और जेसस क्राइस्ट की शहादत और वो सब कुछ जो है उसको डिपिक्ट करती है। विच कैरी द ग्रेटर बेनेडिक्शन, ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा है कि जिसके अंदर ज़्यादा हम्दो सना और तारीफ़ें खुदा की मौजूद हैं। एंड द क्लियरर रेवलेशन ऑफ गॉड्स फेवर, और खुदा के इनाम इकराम की ज़्यादा मिसालें जिसमें मौजूद हैं, वाक़यात मौजूद हैं। येट इवन द ओल्ड टेस्टामेंट इफ़ यू लिसन टू द डेविड्स हार्प, हत्ता कि फिर भी ओल्ड टेस्टामेंट में जहाँ आप दाऊद अलैहिस्सलाम के नगमे सुनते हैं, यू शैल हीयर एज मैनी हर्स लाइक ईयर्स एज कैरल्स, वहीं पर आप हर्स कहते हैं वो कैरियर जिसमें डेड बॉडी ले जाई जाती है, एम्बुलेंस कह रहे हैं जिसमें मैयत को ले जाया जाता है, उस जैसी आवाज़ों को भी आप उतना ही सुनेंगे एज द कैरल, जैसे खुदा की हम्दो सना के नगमे,
ऐसे ही आपको गमज़दा आवाज़ें भी ओल्ड टेस्टामेंट में सुनाई देंगी। ऑल्दो ओल्ड टेस्टामेंट इज़ फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बट इवन देन वहाँ पर भी हर्स लाइक जो आवाज़ें हैं, साउंड्स हैं, वो सुनाई देती हैं। And the pencil of the Holy Ghost hath labored more in describing the afflictions of Job than the felicities of Solomon। और जो होली गॉस्ट का कलम है, जो उस फरिश्ते का जो इंस्पिरेशन जो पैगंबर के दिल में डालता है और जहाँ से ये किताब मुक़द्दस लिखी जाती है, खुदा के उस लिखने वाले ने, कातिब वही ने, या उस होली गॉस्ट जो ट्रिनिटी में गॉड द सन, द फादर एंड द सन एंड द होली गॉस्ट जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी के यहाँ, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो होली गॉस्ट या जिब्राइल अमीन या मुक़द्दस फरिश्ता जिसने खुदा की किताब लिखी होगी, उसके कलम को बहुत मेहनत करना पड़ी ज़्यादा। डिस्क्राइबिंग द अफ्लिक्शंस ऑफ जॉब, याकूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ों को कलम बंद करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ी। देन द फेलिसिटीज़ ऑफ सोलोमन, सुलेमान अलैहिस्सलाम की खुशियों के बयान करने के मुकाबले में, यानी जहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम की खुशियाँ ओल्ड टेस्टामेंट में बयान की गई, वहीं ओल्ड टेस्टामेंट जो कि प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है, वहाँ पर भी याकूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ें भी बयान की गई। अब यहाँ तक ये बाइबल का रेफरेंस था जिसमें उसने बताया कि प्रॉस्पेरिटी के साथ खुदा ने भी एडवर्सिटी का जिक्र किया। अगर इस्लामिक रेफरेंस भी देखा जाए तो कुरान मजीद में भी आया कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तुम्हें आज़माएंगे तकलीफ़ों से और भूख से, व नक़्सिम मिनल अम्वाल, और तुम्हें मालों और जानों के नुकसान से भी तुम्हें आज़माएंगे। तो मुस्लिम ट्रेडिशन के मुताबिक भी बहुत सी तकलीफ़ें, आजमाइशें जो हैं वो खुदा की तरफ से आती हैं और खुदा इंसान को आज़माता है। इसी तरह बाइबल का बेकन ने हवाला दे दिया। उसके बाद मज़ीद कुछ प्रोवर्बियल सेंटेंसेस बेकन ने ऐड किए। प्रॉस्पेरिटी इज़ नॉट विदाउट मैनी फियर्स and distaste, and adversity is not without comforts and hopes। प्रॉस्पेरिटी अगरचे खुशहाल है, और खुशहाली के बारे में समझा ये जाता है कि इंसान तकलीफ़ों और दुखों और गमों और मुसीबतों से आज़ाद है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉस्पेरिटी इज़ नॉट विदाउट मैनी फियर्स एंड डिस्टेस्ट। प्रॉस्पेरिटी भी हज़ार किस्म के खौफ व ख़तर से और तकलीफ़ों और परेशानियों से खाली नहीं है। इंसान खुशहाल रहते हुए भी इस तकलीफ़ का शिकार रहता है कि कभी मुझसे ये खुशहाली छिन ना जाए। इस बात का एहसास उसे मुसलसल खौफ में रखता है। बहुत से खौफ से इंसानों का दिल भरा होता है। एंड एडवर्सिटी इज़ नॉट विदाउट कम्फर्ट्स एंड होप्स, और तकलीफ़ें भी खाली नहीं होती बहुत से आराम से, बहुत सी पुरसकून चीज़ों से और बहुत सी उम्मीदों से। जैसे शेक्सपियर ने अपने प्ले एज यू लाइक इट में कहा कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, कि तकलीफ़ों में भी इंसान जो है वो होपफुल होता है। उन्हीं तकलीफ़ों से नई उम्मीद के चश्मे फूटते हैं। इन्ना मअल उसरि युसरा, जिससे कुरान मजीद में आया कि तंगी के बाद आसानी है। तो इंसान तकलीफ़ों में भी बहुत सी उम्मीदें, बहुत सारे कंफर्ट साथ तकलीफ़ें लाती हैं। और इसी तरह खुशहाली भी इंसान को कोई परफेक्ट स्टेट नहीं है। खुशहाली के साथ बहुत से खौफ वाबस्ता होते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल एम्ब्रॉयडरी के जो वर्क होता है एम्ब्रॉयडरी का, उससे फ्रांसिस बेकन ने एग्जांपल दी। जैसे पुराने ज़माने में देहातों में वो ख़वातीन सफ़ेद कपड़े के ऊपर हाथ से धागे के साथ ऊपर डिज़ाइन बनाया करती थी। वी सी इन नीडल वर्क्स एंड एम्ब्रॉयडरीज इट इज़ मोर प्लीजिंग टू हैव अ लिवली वर्क अपॉन अ सैड एंड सोलम ग्राउंड। अगर उसके नीचे वाला जो कपड़ा है जिसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है वो डार्क सा हो और ऊपर जो काम करना है वो ज़रा शाइनिंग कलर्स में हो, तो ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है बजाय इसके देन टू हैव अ डार्क एंड मेलनकोली वर्क अपॉन अ लाइट सम ग्राउंड, कि आप कपड़ा जो बैकग्राउंड लेना है वो तो बड़ा खूबसूरत सा हो, लेकिन उसके ऊपर आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो बड़े सैड से हो, तो ये इतना अच्छा नहीं लगता। बल्कि जहाँ बैकग्राउंड डार्क हो और ऊपर काम लिवली किस्म का शानदार ब्राइट कलर्स में किया जाए, ब्राइटिंग कलर्स में, शाइनिंग कलर्स में, इस सिचुएशन में वो चीज़ ज़्यादा प्यारी लगती है। ये बात बेकन ने यहाँ कोट क्यों की कि तकलीफ़ों और मुश्किलात के बैकग्राउंड में आप कामयाबियाँ लें,
ये ज़्यादा खुशी देती है। अगर आपके हालात हर वक्त अच्छे हैं, आप मुसलसल कामयाबियों में जा रहे हैं, तो आपको उस कामयाबी की इतनी लज्जत बाकी नहीं रहती। जब आपका बैकग्राउंड डार्क है, तकलीफ़ों में है, और तब आपकी छोटी छोटी कामयाबियाँ और आपकी छोटी छोटी खुशियाँ भी आपको बहुत सारी लज्जत और लुत्फ़ दे सकती हैं। Judge therefore of the player of the heart by the player of the eye. Certainly virtue is like precious odors, most fragrant when they are incensed or crushed. अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल उसने खुशबू की दी, ऑर्डर की दी, कि जिसको जब जलाया जाता है, बाद ऐसी फ्रेगरेंट हर्ब्स होती हैं कि उनको जब जलाया जाता है तो उनकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। तो बेकन कहता है कि वर्चू इज़ लाइक प्रीशियस ऑर्डर्स, मोस्ट फ्रेगरेंट्स व्हेन दे आर इंसेंस्ड, जब उनको जलाया जाता है तो ज़्यादा अच्छी खुशबू उनमें से निकलती है। तो नेकी उन खुशबुओं की तरह है। और क्रश्ड, या उनको जब कुचला जाता है, इसी तरह नेकी जब तख्त तल्ख हालात से गुज़रती है, आजमाइशों की भट्टी से इंसान जब गुज़रता है, तो उसकी नेकी अपने असल जौहर के साथ उसकी शख्सियत में ज़ाहिर होती है। For prosperity does best discover vice, but adversity does best discover virtue. क्योंकि खुशहाली जो है वो पुरसकून हालात देती है जिसमें इंसान बुराई की तरफ ज़्यादा माइल हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली के हालात में ज़्यादा इंसान की तबीयत अयाशी की तरफ और बुराई की तरफ माइल होती है। तकलीफ़ों में इंसान नेकी की तरफ लौट कर आता है। डिस्कवर वर्चू, के टफ़ हालात के अंदर वर्चू जो है वो ज़्यादा इंसानी शख्सियत में ज़ाहिर होती है। तकलीफ़ों और मुश्किलात में इंसान खुदा को, आखरत को, मौत को याद करता है। खुशहाली के औकात में इंसान बुराई की तरफ, अयाशी की तरफ ज़्यादा माइल होने का ख़तरा होता है। आज हमने ऑफ एडवर्सिटी फ्रांसिस बेकन का ऐसे कंप्लीट किया। आई होप कि आप ने इस ऐसे को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ रिवेंज फ्रांसिस बेकन का जो ऐसे है उसके साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।